नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां दो बाइक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। देखिए विस्तार से। औरैया जिले के अचवलदा थाना क्षेत्र में नहर रोड पाता मार्ग पर पूर्वा ठना गांव के पास दो बाइकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएससी अचवलदा भेजा, जहां एक युवक को मृत घोषित किया गया और दो अन्य को सैफई रेफर किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। हादसे की जानकारी मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सर, एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया सीएससी अचलदा में, क्या है पूरा मामला? 3 पेशेंट हमारी सीएससी अचलदा पे लाए गए, जिनका नाम है देवेंद्र, मुकेश और शेष, जो कि दो को प्राथमिक उपचार देके मैंने मेडिकल कॉलेज सैफई के लिए रेफर कर दिया है। और जो शेष पेशेंट घसारा का रहने वाला है, पुत्र श्री प्रेम सिंह, उसको मैंने देखते ही उसको मृत घोषित करके और परिजनों को बता दिया है कि अच्छा। ये दो पेशेंट कौन कौन थे? 2 पेशेंट देवेंद्र, और एक का नाम देवेंद्र है, दूसरे का नाम मुकेश है। अच्छा सर, इन्हें रेफर कर दिया आप? हाँ, देवेंद्र मुकेश नेवलगंज का रहने वाला है। मुकेश जो है खुमानपुर का रहने वाला है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिजनौर में सड़क हादसे में दुल्हन के भाई की मौत हो जाने से शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। बिजनौर में थाना बड़ापुर क्षेत्र के एक युवती की बारात कीरतपुर से आने वाली थी और शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। युवती के भाई जैद और जकी अपनी बहन की शादी के लिए धामपुर शॉपिंग करने गए थे, तभी उनकी बाइक धामपुर क्षेत्र में NH 74 पर हबीबवाला के गड्ढे में डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में दोनों भाई घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएससी धामपुर भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान जकी की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया और खुशियां मातम में तब्दील हो गई। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बिजनौर में हर्ष वर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए पूरा मामला। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में 14 फरवरी को हर्ष वर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद युवक का शव भूसे से भरे कमरे में एक कट्टे में मिला था। आरोपी हत्या के बाद फरार हो गए थे। पुलिस ने 4 दिन बाद मामले का खुलासा किया और आरोपियों को हत्या में इस्तेमाल चॉपर के साथ गिरफ्तार किया। हत्या का कारण एक पुरानी मोबाइल चैट को लेकर शराब के नशे में हुई कहासुनी बताया जा रहा है, जिसके बाद मृतक पर चॉपर से हमला किया गया। शव को छिपाने के लिए आरोपियों ने उसे कपड़े में लपेटकर कट्टे में डाला। पुलिस 2 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 14/2/2025 को हर्ष वर्मा सनाप स्वर्गीय राकेश वर्मा निवासी का स्थान बजरिया, थाना चांदपुर, उम्र लगभग 22 वर्ष का शव थाना चांदपुर के शाहू मोहल्ले में रिटायर्ड होमगार्ड देशराज के घर से बरामद हुआ था। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। शव पर चोटों के निशान थे। इस संबंध में मृतक के भाई शुभम वर्मा की तहरीर पर थाना चांदपुर पर देशराज, उनके पुत्र लवी उर्फ लवनीश तथा अन्य अज्ञात के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस हत्या की सफल अनावरण के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों द्वारा अथक प्रयास करके आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त लवी उर्फ लवनीश, उपेंद्र पुत्र आनंद, तुषार पुत्र सुनील को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। लवी उर्फ लवनीश के कब्जे से चापड़ आला कत्ल के रूप में बरामद किया। इसमें देशराज और आदित्य राठी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक हर्ष के फोन से मुख्य अभियुक्त लवी उर्फ लवनीश एक लड़की से स्नैपचैट के माध्यम से बात करता था, जिसकी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें रह गई थी। वह मृतक हर्ष से उसको वीडियो को डिलीट करने के लिए कहता था, उनके द्वारा डिलीट नहीं किया गया। इसीलिए सुनियोजित तरीके से इनको लवी उर्फ लवनीश ने बुलाया और सभी लोगों ने बैठ करके घर पर शराब पिया और उसी में जो है लवी उर्फ लवनीश तथा इसके साथियों द्वारा हर्ष की हत्या कर दी गई। इसमें गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट।
फतेहपुर में निमंत्रण बांटने जा रहे बाइक सवार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। देखिए पूरा मामला। पालिया गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में निमंत्रण बांटने जा रहे लोटन पासवान की भी मौत हो गई, जबकि उसके सगे भाई भारत पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी बाइक पे सवार 2 लोग भी घायल हुए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बारे में अलग अलग बातें सामने आ रही। कुछ का कहना है कि ट्रक ने टक्कर मारी, जबकि अन्य का कहना है कि बाइकों की आपस में भिड़ंत हुई है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। झांसी के मौरानी में श्रीमद् भागवत कथा की भव्य शोभा कलश यात्रा निकाली गई। देखिए ये रिपोर्ट। झांसी के मौरानीपुर रानीपुर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा की भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा बड़ी माता मंदिर से शुरू होकर मोहल्ला देवरी, पुलिस चौकी, मेन चौराहा, शिवालय मंदिर, मानस मंच, बस स्टैंड और कालसन मंदिर होते हुए पुनः बड़ी माता मंदिर पर समाप्त हुई, जहां साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। यात्रा में डीजे, ढोल, नगाड़ों की धुनों पर लोग भागवत कथा के झंडे लेकर चल रहे थे, जबकि सैकड़ों श्रद्धालु महिलाएं मंगल कलश लेकर चल रही थी। इस यात्रा में पुष्पा राहुल प्रजापति मुख्य जजमान थी और कथा वाचन पंडित राम लखन शास्त्री महाराज ने किया। यात्रा में अमित महाराज, संतोष सेन, रामकिशोर कुशवाहा, भास्कर सोनी, हरिकिशन सेन, सुधीर सेन सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। महाराज जो आज जो कलश यात्रा निकल रही है, ये भागवत आपकी होने जा रही है कि ये भागवत कहाँ हो रही है और कितने दिन तक चलेगी? ये भागवत बड़ी माता मंदिर पर हो रही है। रानीपुर बड़ी माता से बड़ी माता मंदिर में हो रही है। 18 फरवरी से 24 फरवरी तक। 18 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगी है कलश यात्रा। उसके बाद इसका भंडारा होगा। तो कथावाचक कौन है? राम लखन शास्त्री, श्री राम लखन शास्त्री। कहाँ से आए हुए हैं? हरदौर अहमद धाम। झांसी के मौरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।